हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं गणित वाला यूट्यूब चैनल गणित वाला कैरियर। इसके अंतर्गत आज हम इंग्लिश ग्रामर अंतर्गत एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है, कौन से शब्द होते हैं, इसकी सबसे पहले डेफिनीशन पर चर्चा करते हैं। तो क्रिया विशेषण को एडवर्ब कहते हैं। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइड द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनोदर एडवर्ब। यानी एडवर्ब वह शब्द होता है जो एक क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है या उसको मॉडिफाइड करता है। तो इस तरीके से जो एडवर्ब है केवल क्रिया की विशेषता नहीं बतलाता है, क्रिया के साथ एडजेक्टिव और दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके साथ ही टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स तीन प्रकार के होते हैं। सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। एडवर्ब सिंपल एडवर्ब अंतर्गत यहाँ देखते हैं। सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। ये जो टाइप्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हैं सिंपल एडवर्ब के टाइप्स। अब आता है नेगेटिव इंटरोगेटिव एडवर्ब्स में। इंटरोगेटिव के अंतर्गत टाइम एडवर्ब्स, प्लेस एडवर्ब, नंबर एडवर्ब, मैनर एडवर्ब और क्वांटिटी एडवर्ब और रीजन एडवर्ब्स। इसके बाद रिलेटिव एडवर्ब्स। तो इस प्रकार से एडवर्ब को तीन जगह क्लासिफाइड किया गया है। तो हम सबसे पहले सिंपल एडवर्ब को पढ़ाएंगे, इसके बाद इंटरोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब्स को पढ़ाएंगे। तो एडवर्ब दोस्तों क्या होता है, वह शब्द जो क्रिया या विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाए, उसे हम क्रिया विशेषण या एडवर्ब कहते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। उन एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सिंपल एडवर्ब अंतर्गत एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ते हैं, यानी वह क्रिया विशेषण जो किसी स्थान का बोध कराए या किसी स्थान की विशेषता बतलाए, उसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। प्लेस मीन्स जगह होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ एक्शन, यानी जो एक्शन हो रहा है उसकी लोकेशन बतलाएंगे कि कहाँ पर ये हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के एडवर्ब जो होते हैं वो वेयर्स का क्वेश्चन का आंसर देते हैं, यानी कहाँ का आंसर देते हैं। जैसे अनीता लुक फॉर विनीता। तो यहाँ पर अनीता लुक्ड फॉर विनीता एवरीवेयर। तो एवरीवेयर जो शब्द है वह है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी अनीता विनीता को सभी जगह देखती थी। दे ऑल वेंट अवे, वे सभी दूर चले गए थे। तो अवे और एवरीवेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं जो इस सेंटेंस में एडवर्ब का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एवरीवेयर और अवे दोनों एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। नेक्स्ट चलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर और क्वालिफाई गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वे इन एक्शन इज डन, यानी एक्शन किस तरीके से किया जा रहा है उसका मैनर बतलाया जाता है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर कुछ वर्ड्स हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आता है। जैसे स्लोली, क्विकली, वेल, इल, बैडली, नाइसली। स्लोली मीन्स धीरे धीरे, क्विकली जल्दी से,
वेल मीन्स अच्छा, इल मीन्स बीमार, बैडली मीन्स बुरा, नाइसली मीन्स अच्छा। तो ये जो वर्ड हैं ये हमें एडवर्ब ऑफ मैनर यानी क्वालिटी बतलाएंगे। जैसे कुछ सेंटेंस को पढ़ते हैं। सबीर मैनेज द होल सिचुएशन स्किलफुली। सबीर ने पूरी स्थिति को दिमागपूर्वक कंट्रोल कर लिया। आई वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज। मैं बहुत सरप्राइज हूँ, कैसे? खुशी से, यानी बहुत उत्साह से। तो प्लीजेंटली, स्किलफुली, ये सब एडवर्ब कहलाएंगे। यहाँ ध्यान से देखें, एडवर्ब में अधिकतर एल वाई लग के आ रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जिनके साथ लास्ट में एल वाई लगा हुआ हो उनकी पहचान है कि वो एडवर्ब हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर स्किल यानी कि किसके बारे में बतला रहा है इस सेंटेंस में? जो स्किल है वो सिचुएशंस, स्किल जो है सबीर के मैनेजमेंट को बता रहा है। प्लेजेंटली सरप्राइज यानी कि आई, जो भी आई है यहाँ पे, जो भी करता है वो कैसा है? बड़ा खुश है, उसके लिए क्लासिफाइड या उसके बारे में मॉडिफाइड कर रहा है, बता रहा है। इस तरीके से एडवर्ब ऑफ क्वालिटी या मैनर होते हैं। यहाँ पर देखते हैं आगे, इसको रीड करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं जहाँ जहाँ अंडरलाइन है यहाँ पर सभी जगह एडवर्ब ऑफ प्लेस और मैनर के लिए क्लासिफाइड किया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा है, गुड मॉर्निंग रीनू, वेयर वर यू, आई सर्चिंग फॉर एवरीवेयर। तो एवरीवेयर माने जगह के बारे में बतला रहा है, तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखते हैं वंडरफुली। तो वंडरफुली क्या है? किसी के बारे में बता रहा है, तो ये जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर में। इमेंसली भी मैनर में ही जाएगा। अभी आउटसाइड, आउटसाइड किसी जगह को बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस में चला जाएगा। अराउंड मीन्स चारों तरफ, एडवर्ब ऑफ प्लेस में चला जाएगा। क्विकली, जल्दी, ये एडवर्ब ऑफ मैनर में चला जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप से यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है और अलग अलग प्रकार के एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ टाइम, इसी को कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। इसमें किसी कार्य के दोहराने की 2 बार, 3 बार, बार बार, इस टाइप से इसमें वर्ड्स आएंगे जो किसी कार्य के बार बार होने का बोध कराते हैं। जैसे वंस, एक बार, ट्वाइस, 2 बार, ऑलवेज, हमेशा, अगेन, बार, दोबारा, ऑफन, अक्सर, और सेकेंडली, दूसरी बार, थ्राइस, तीसरी बार, फ्रिक्वेंटली, जल्दी जल्दी, सेल्डम, इस टाइप के वर्ड्स इसमें आएंगे। क्या में? एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी में। तो यहाँ डेफिनेशन है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का क्वेश्चन करते हैं तो इसका आंसर कौन देता है? एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। जैसे कि दे सेल्डम कम ऑन, यानी वो अक्सर आते हैं। आई मीट हिम ओनली वंस, हम उनसे मिले थे एक बार। तो यहाँ कितनी बार एक्शन हो रहा है? एक बार। तो यहाँ पर ना, यानी कि फ्रिक्वेंसी यानी कि बारंबारता बतलाई जा रही है, कितने बार मिल रहे हैं। आई वॉच प्ले ऑफन, हम खेल हमेशा क्या करते हैं? देखते हैं। तो हमेशा, बार बार, एक बार, 1000 बार, इस टाइप के वर्ड्स जो बोध कराते हैं, ज्ञान देते हैं, उसे एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो इस तरीके से आगे नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड डिग्री। तो यहाँ पर ये जो वर्ड होंगे एडवर्ब, वो हमें अधिकतर मात्रा के बारे में बोध कराएंगे कि कोई चीज़ है तो कितनी है, और मात्रा के बारे में ही अपन को बतलाएंगे। मोर, इसमें वर्ड आएंगे मोस्ट, एनफ, मोर, लेस, टू, क्वाइट, फुली, रेदर। ये कुछ वर्ड्स यहाँ लिखे हैं, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी में आते हैं। अब यहाँ पर कुछ एडवर्ब दिए हुए हैं, इन एडवर्ब को इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। तो इसको आप रीड करेंगे और रीड करके इसको भर देंगे। जैसे आई होली, एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो अवेयर ऑफ डिग्री, डेंजर व्हेन आई एंटर्ड बर्निंग ट्रेन,
ऑल आई, इस टाइप से हम इसको रीड करेंगे और इसको आसानी से भरेंगे। ये प्रैक्टिस के लिए है दोस्तों। यहाँ पर हम आपको पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब के टाइप्स पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद ही प्रैक्टिस कराएंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम, तो एडवर्ब ऑफ टाइम अंतर्गत देखते हैं, टाइम मीन्स होता है समय। ये जितने भी एडवर्ब वर्ड्स होंगे ये हमें समय के बारे में बोध कराएंगे। नाउ यानी अब, देन यानी तब, बिफोर पहले, सिंस है ना एक ऐसा समय जो पिन पॉइंट हो, एगो पहले, ऑलरेडी हो चुका, सो इमीडिएटली जल्दी, रिसेंटली अभी अभी, फॉर्मली शॉर्टली, इस टाइप के वर्ड जो आएंगे वो एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आएंगे। आई सेल गो देयर टोमेरो, तो टोमेरो जो है आपको बतला रहा है मैं कल जाऊंगा, मैं कल वहाँ जाऊंगा, तो टोमेरो ये टाइम एडवर्ब है। दे नेवर टर्न अप, नेवर जो है कभी नहीं, ये भी समय को ही बतला रहा है। तो जहाँ ये जो वर्ड दिए हैं टोमेरो, नेवर, ये सभी कहलाएंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, टुडे, टोमेरो, यस्टरडे, नेवर, ईवर, समटाइम, नाउ, देन, सून, अर्ली, लेटर, ये सब वर्ड्स एडवर्ब ऑफ टाइम्स अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट पेज, एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन का मतलब कारण, ये हमें लॉजिकली कनेक्ट करेंगे कंक्लूजन से, यानी कि रीजन बताएंगे, कारण कि ये ऐसा क्यों है। देखियो, देयरफॉर नथिंग कुड बी डन रिगार्डिंग द मैटर, इसका मतलब है देयरफॉर माने इसलिए, नथिंग कुड बी डन, इस मैटर की खातिर मैंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए मैंने इस मैटर के खातिर कुछ भी नहीं किया। हैंस आई एम अनेबल टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करने में सक्षम नहीं हूँ, है ना। हैंस माने अतः अब हम तुम्हारी सहायता करने के लिए सक्षम नहीं रही, यानी कि रीजन बता रहा है, यानी रीजन यानी कारण का बोध करा रहे हैं कि हम तो आपका कार्य नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देयरफॉर, हैंस, हाउएवर, नेवरदलेस, इस टाइप के जो वर्ड हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। काई के अंतर्गत आते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन, तो यहाँ देखिए, एफर्मेशन माने पक्का होना, किसी कार्य का सुनिश्चित होना, निगेशन माने मना करना, नहीं होना। जैसे आई विल सर्टेनली मीट यू एट स्टेशन, मैं पक्के तौर पर निश्चित ही स्टेशन पर तुमसे मिलूंगा। आई शैल डेफिनेटली गो ऑन हॉलीडे एट दैट टाइम, यानी डेफिनेटली भी पक्का है कि मैं जो हॉलीडे है, छुट्टियां हैं, उस समय जाऊंगा। आई डू नॉट वांट टू गो, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, मैं नहीं वहाँ नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये हो गया एफर्मेशन। एफर्मेशन के अंतर्गत सर्टेनली, डेफिनेटली और नॉट शब्द आएंगे। अब आते हैं कुछ शब्दों को ध्यानपूर्वक देखो। यस, इंडीड, श्योरली, सर्टेनली, अनडाउटेबली, डेफिनेटली, ये कुछ इसके एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन की उदाहरण है। ध्यान से देखिए, नो, नॉट, नेवर, ये है एडवर्ब ऑफ निगेशन। नो, नॉट, नेवर, ध्यान रखिए, ये आएंगे एडवर्ब ऑफ निगेशन, और बाकी आएंगी सब जो हमने बताए हैं उसके ऊपर ही आएंगे एफर्मेशन की। तो यहाँ पर ये वाला जो हम रीड करते हैं इसमें सब कुछ निश्चित होने वाला है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ टाइम, आप इनको पढ़ना है और एडवर्ब ऑफ टाइम को अंडरलाइन करना है। रीजन, एफर्मेशन, निगेशन, इस प्रकार के जो है किस प्रकार का है उसका कारण लिखना है। जैसे नावडेज द वेदर इज़ प्लेजेंट, आजकल मौसम बड़ा मज़ेदार है। तो आजकल है ना, तो समय के बारे में, इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया जी नावडेज। आई वाज स्टक इन ए ट्रैफिक जैम हैंस डिले, मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया था इसलिए मैं लेट हो गया। तो हैंस, हैंस का मतलब कारण, यानी कहने का मतलब एडवर्ब ऑफ रीजन आएगा। हम क्यों हो गए लेट? क्योंकि हम फंस गए थे, तो हैंस काय में जाएगा? एडवर्ब ऑफ रीजन में। आई वॉज अबाउट टू गो आउट एंड इट स्टार्टेड रेनिंग अनएक्सपेक्टेबली, अनएक्सपेक्टेबली का मतलब संभावना नहीं थी, वो वर्षा होने लगी। तो ये समय के बारे में बता ले रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम है। नाउ, ये भी समय ही है, नाउ मानिए आप। ओबियसली, आई विल ओबियसली कम टू योर हाउस पार्टी, मैं तुम्हारे घर पक्का आऊँगा। तो पक्का क्या है? पक्का हो गया मतलब एफर्मेशन, एफर्मेशन माने पक्का ही तो होता है ना। विनीता, विनीता इज़ नॉट
गुड एट फुटबॉल, देयरफॉर वी कैन नॉट टेक हर इन द टीम। विनीता अच्छा नहीं खेलती है इसलिए हम उसको टीम में नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर ये कारण है, देयरफॉर क्यों नहीं रखेंगे विनीता को, क्योंकि वो अच्छा नहीं खेलती। तो कारण ही तो होगा, इसलिए रीजन, एडवर्ब रीजन आएगा। माई फादर विल कम बैक फ्रॉम हिज ट्रिप सून। मेरे पापा जी हैं ट्रिप से यानी कि यात्रा से वापस आ जाना है, पक्का है। तो आ जाएंगे, तो समय भी निश्चित हो रहा है कि आएंगे। सून मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कौन सा जो अंडरलाइन वर्ड है वो किस टाइप का एडवर्ब है वो भी साथ में पेंसिल से लिखा गया। स्क्रीन में थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से अच्छे से देख लीजिए। एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब दोस्तों वो वर्ड होते हैं जो प्रश्न बनाते हैं। जैसे WH क्वेश्चन के जो प्रश्न होते हैं वो शब्द व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग, इस टाइप के जो वर्ड हैं वो अपने इंट्रोगेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर जैसे कि यहाँ टाइम के लिए व्हेन, हाउ आता है, प्लेस के लिए वेयर, नंबर, हाउ मैनी, मैनर, हाउ, क्वांटिटी, हाउ मच और रीजन। इस टाइप के जो यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं जी वो कहलाएंगे अपने एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन। रिलेटिव एडवर्ब, ध्यान पूर्वक सुनिए। रिलेटिव एडवर्ब वह होता है एडवर्ब दैट मॉडिफाइड ए वर्ड एंड रेफर बैक टू द एंटीसीडेंट आर नोन एज रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। एडवर्ब दैट मॉडिफाइड वर्ड मतलब एडवर्ब वह शब्द है जो किसी शब्द को, है ना, और रेफर टू बैक टू इंसिडेंट। इंसिडेंट कहलाता है पर्सन और नाउन, उसको रेफर करे उसे बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब। जैसे व्हेन, वेयर और व्हाई मतलब ऐसा शब्द जो किसी यानी कि नाउन या प्रोनाउन को संकेत करे या उसकी जगह ले, उसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब। जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से, ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज द प्लेस, वह इस स्थान को नहीं पहचान पाया। ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज द प्लेस वेयर ही यूज्ड टू प्ले, वेयर वी यूज्ड टू प्ले। सीधी सीधी बात, वह इस स्थान को नहीं पहचान पाया जहाँ पर वो खेलते थे। तो ये वेयर किसके लिए आया, इस प्लेस के लिए ही आया। ध्यान रखिए जब ये वाले क्वेश्चन वर्ड जो है एकदम फ्रंट पे आए और पीछे प्रश्न चिन्ह लगा हो तब तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है और कुछ पूछ रहा है। लेकिन वही वर्ड जब बीच में आते हैं किसी नाउन के बगल में तो वो बन जाते हैं फिर रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो ये वेयर और वेन सेंटेंस के बीच में है और इसकी काय के बगल में है, प्लेस के बगल में और डे के बगल में। तो ये इसी डे के बारे में ही उसकी विशेषता बतला रहा है, ये प्लेस के बारे में बतला रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा आई कैन नॉट रिमेंबर द डे, आई कैन नॉट रिमेंबर द डे, मैं इस दिन को नहीं याद कर पाया, मैं इस दिन को नहीं याद कर पा रहा हूँ, कर सकता हूँ। व्हेन आई लास्ट सो द मूवी, हाँ कि मैंने किस दिन वो मूवी देखी थी। तो जो डे के लिए ही व्हेन यूज हुआ है तो इन दोनों को क्या कहेंगे हम, रिलेटिव प्रोनाउन। तो व्हेन, वेयर, ये और व्हाई ये सब हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं जो कि सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो इनको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक फिर से जो है एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है इसमें। तो यहाँ पर ध्यान देना है, टाइप ऑफ एडवर्ब लिखना है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब निश्चित रूप से प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, प्रश्नवाचक वर्ड आएगा। व्हेन वाज दिस स्कूल स्टेबलाइज, कब यह स्कूल यहाँ स्थापित हुआ था। आई रिमेंबर द टाइम, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब तो यहाँ आएगा व्हेन, क्योंकि टाइम है तो टाइम के लिए व्हेन आता है। व्हेन आई फर्स्ट विजिट, मुझे याद है जब मैं यहाँ पहली बार आया था। इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर के लिए हाउ मैनी आएगा। इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन के लिए, रीजन मतलब कारण तो प्रश्न पूछा जाएगा व्हाई। इंट्रोगेटिव एडवर्ब प्लेस, प्लेस माने जगह तो वेयर।
इंट्रोगेटिव एडवर्ब मैनर, मैनर माना कैसे, तो कैसी मतलब हाउ। आई डोंट रिमेंबर एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब तो अपने 3 होते हैं, ध्यान से देखिए। रिलेटिव एडवर्ब होते हैं वेन, वेयर और वाई। तो यहाँ पर निश्चित रूप से यहाँ वेन लगाएंगे क्योंकि समय के बारे में बता रहा। तो इस प्रकार से इसको भर देंगे। अब यहाँ पर हाउ डू वी फॉर्म एडवर्ब। तो यह एडवर्ब कैसे बनाते हैं, यहाँ पर ध्यान देने की बात आती है। तो एडवर्ब बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि जैसे ये वर्ड दिए हुए हैं तो इनको हम जैसे ओवियस लिखा है तो इसमें एल वाई जोड़ देंगे, ओवियसली हो जाएगा। ओवियस एडजेक्टिव है, मैन भी नाउन है, इन सब के साथ अगर एल वाई जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, एडवर्ब बन जाते हैं। एडवर्ब बनाने के लिए एल वाई जोड़ देना है। तो यहाँ ध्यान देने की बात और आ जाती है, ध्यान से देखो एडवर्ब कैसे बनते हैं। बाई एडिंग एल वाई टू एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पीछे एल वाई जोड़ दें, जैसे क्विक में एल वाई जोड़ दें तो क्विकली, स्विफ्ट में एल वाई स्विफ्टली, स्लो में एल वाई स्लोली, तो ये बन जाएगा हमारा एडवर्ब। बाई एडिंग एल वाई टू नाउन। नाउन डे है ना, नाउन जैसे मंथ है, एल वाई जोड़ दें तो मंथली। सीधी सीधी बात, नाउन के पीछे एल वाई जोड़ दें से ये एडवर्ब बन जाता है। बाई एडिंग एल वाई टू पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में भी अब एल वाई जोड़ देते हैं तो अधिकतर एल वाई जोड़ने से एडवर्ब बन रहा है। बाई एडिंग ए, ध्यान रखो साइड में ए जोड़ दें एसाइड तो ये एडवर्ब बन गया। स्लीप में ए जोड़ दें ए स्लीप। वेक में ए जोड़ देते हैं अवेक। न्यू में ए जोड़ दें ए न्यू। वे में ए जोड़ दें अवे। हेड में ए जोड़ दें अहेड। तो इस प्रकार से भी एडवर्ब बनते हैं। हाँ, अब ध्यान देने की बात यहाँ आती है, बाय एडिंग ए प्रपोजिशन टू द वर्ड। अब प्रपोजिशन जोड़ना है किसी शब्द में। हेयर में बाय जोड़ दें हेयर वे देयर वे। हैंस में फोर्थ हैंस फोर्थ। हेयरे इन में हेयर इन। है थ्रे हाई थर टू हाई थर टू। तो इस प्रकार से यहाँ पर ए जोड़ना है, ए जोड़ करके ये एडवर्ब बनाए गए हैं। बाई कंबाइनिंग एन एडजेक्टिव एंड नाउन। एडजेक्टिव और नाउन को जोड़ना है, जैसे मीन बायल, तो मीन प्लस बायल, मीन क्या है नाउन, बायल एडजेक्टिव मिला के मीन बायल, तो बन गया एडवर्ब। सम टाइम, टाइम और सम को जोड़ दो तो इस प्रकार से सम टाइम। होम वर्ड मिडनाइट, इन दो वर्ड को जोड़ करके एक वर्ड बनाया तो ये पूरा हो गया हमारा एडवर्ब। सम एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड एज एडवर्ब। कुछ एडजेक्टिव ही एडवर्ब में के रूप में माने जाते हैं, जैसे फास्ट, हार्ड, लाउड, अर्ली, इनफ, मच, ये सब हमारे एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यूज किया गया है। अब चलते हैं इसके आगे। यहाँ पर इसके कुछ रूल्स दिए हैं और इसमें यही समझाया गया है कि एल वाई जोड़ करके हम किसी भी वर्ड को एडजेक्टिव में बदल लेते हैं। जैसे नेशनल, एल वाई जोड़ दिए नेशनली। लोकली, लोकल से लोकली। हास्टी, हास्टी हास्टली। नेस्टी नेस्टली। हैवी हैवली। मैरी मैरली। एंग्रली। इस प्रकार से सिंपल सिंपली। पॉसिबल पॉसिबली। जेंटली जेंट, इस टाइप से यहाँ पर एल वाई जोड़ते हुए ये वर्ड एडवर्ब में परिवर्तित हो जाते हैं। स्मार्ट में एल वाई जोड़ा स्मार्टली, तो ये हो गया यहाँ से एडवर्ब बन जाता है। एडवर्ब बनाने का सिंपल फॉर्मूला, उस वर्ड में एल वाई जोड़ दें। कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब का कंपैरिजन करने के लिए ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एडजेक्टिव की 3 फॉर्म होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी 3 फॉर्म होते हैं। इजी इजियर इजीएस्ट। अर्ली अर्लियर अर्लीस्ट। फास्ट फास्टर फास्टेस्ट। हाई हायर हाईएस्ट। इस टाइप से यहाँ पर 3 फॉर्म, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव 3 फॉर्म होते हैं। अब आती है बात यहाँ पर कुछ इस टाइप से वर्ड्स हैं जो कि एडवर्ब हैं और उसके भी 3 फॉर्म्स होते हैं। यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान देना है, सुपरलेटिव डिग्री वहाँ आती है जहाँ पर दा का यूज़ हुआ हो, यानी कि जो आर्टिकल दा के साथ सुपरलेटिव डिग्री,
और जहाँ देन वर्ड आया हो तो देन वर्ड जहाँ आता है, शब्द आता है, उसके पहले दूसरा फॉर्म कॉम्परेटिव आता है और सिंपल जगह फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे यहाँ लिखा, ध्यान से देखें, कुड यू प्लीज़ टॉक सॉफ्टली, ये फर्स्ट फॉर्म आ गया। आशीष टॉक सॉफ्टली, देन वर्ड आया, इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म मोर आया, ये वाला दूसरा वाला कॉम्परेटिव, मोर सॉफ्टली। फिर यहाँ पर लिखा सारा, फिर यहाँ देन लिखा, तो इसलिए इसके पहले सेकंड फॉर्म कॉम्परेटिव मोर आता है। जहाँ जहाँ दा लिखा वहाँ थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ दा लिखा तो यहाँ फास्ट का फास्टेस्ट आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखना है इन चीज़ों का। ये भी एक्सरसाइज वैसे ही भरी गई है, इसमें भी वही रूल लगाया गया है, ध्यान से देख सकते हैं। ये सभी वहीं से उसी रूल का पालन करते हुए चल रहे हैं। ध्यान रखना, दा के साथ अपना सुपरलेटिव डिग्री, देन के साथ कॉम्परेटिव और सिंपल जगह पॉजिटिव। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, पोजीशन ऑफ एडवर्ब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसी का अगर हमें पता है कि कौन यानी कि जो एडवर्ब है वो लिखना कहाँ है, सेंटेंस के पहले या सेंटेंस में लास्ट में या बीच में, तो बीच में कहाँ पर, ये ज़रूरी पढ़ना है। जैसे प्रपोजिशन 3 जगह आता है, या तो सेंटेंस की शुरुआत में होगा, या सेंटेंस की लास्ट में होगा, या सेंटेंस के बीच में होगा। तो यहाँ पर देखिए, टुमारो वी हैव आवर गेम्स क्लास, तो यहाँ पर एडवर्ब सेंटेंस के पहले आया, यहाँ सेंटेंस के बीच में आ गया, यहाँ सेंटेंस की लास्ट में आ गया। तो इस तरीके से 3 जगह ये आ जाता है। अब स्ट्रक्चर ध्यान से सुनना है, कुछ महत्वपूर्ण रूल्स हैं, उनको हमें पढ़ना है। when the verb does not have an object या कॉम्प्लीमेंट, ऐसी सेंटेंस में ऐसी क्रिया है कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसका मतलब वो इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। ऐसे वाक्यों में उस अकर्मक क्रिया के जस्ट बाद एडवर्ब लगाते हैं। तो फार्मूला बना वर्ब प्लस उसके बगल में एडवर्ब। अब सेकेंड रूल, व्हेन वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यदि क्रिया में ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट है, यानी वो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो हमें ध्यान देना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके जस्ट बाद, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में हमारा ये एडवर्ब आएगा। तो होगा वर्ब प्लस फिर ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फिर लास्ट में एडवर्ब। तो यहाँ सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के लास्ट में आएगा। अब और महत्वपूर्ण है सी रूल्स, एडवर्ब ऑफ टाइम लाइक ऑलवेज, एडवर्ब ऑफ टाइम है जैसे ऑलवेज, बिफोर, नेवर, ऑफन, सेल्डम, ईवर, समटाइम, फ्रिक्वेंटली। ये जो अगर एडवर्ब ऑफ टाइम वाले शब्द आते हैं एडवर्ब के रूप में, तो हमें ध्यान देना है, क्या देना है, यहाँ पे लिखा आर प्लेस बिफोर द वर्ब, ठीक वर्ब के पहले यूज़ होना है। यानी ऑलवेज आएगा तो वर्ब के पहले, बिफोर भी पहले। तो सीधी सीधी बात, इस सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं। ये भी देखो, वर्ब ट्राई के पहले है, ये मेक वर्ब के पहले है। तो इसका जो फॉर्मूला हो गया कि एडवर्ब पहले, बाद में मेन वर्ब यूज़ होगी, ये ध्यान रखना है। अब नियम जो डी है, व्हेन वर्ब कंसिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड प्रिंसिपल वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब है तो एडवर्ब जो प्लेस होगा उन दोनों के बीच में आएगा। जैसे यहाँ पर ही वाज ग्रेटली प्रेस्ड फॉर हिज कंडक्ट, तो मेन वर्ब है प्रेस्ड और हेल्पिंग वर्ब है वाज, तो इन दोनों के बीच में ही उन्होंने जो एडवर्ब यूज़ किया है। तो एडवर्ब कहाँ आता है, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीचों बीच। तो यहाँ फार्मूला हुआ, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब हो जाता है। इस तरीके से आगे चलते हैं। नियम ई, एन एडवर्ब इज प्लेस्ड बिफोर एन एडजेक्टिव और अनोदर एडवर्ब व्हाइल इट इज़ मॉडिफाइड। सीधी सीधी बात है कि यदि एडवर्ब, एक एडवर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब, एक एडवर्ब किसी एडजेक्टिव के साथ है तो एडजेक्टिव के पहले आएगा, और अगर एडवर्ब के साथ है तो एडवर्ब के पहले आएगा। जैसे यहाँ पर राइट के पहले एब्सोल्युटली, यहाँ क्विकली के पहले वेरी। तो
तो राइट एडजेक्टिव है, उसके पहले एडवर्ब आया, और यहाँ क्विकली खुद अपने आप में एक एडवर्ब है, उसके पहले एक एडवर्ब आया। तो सीधी सीधी बात की एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब और पहले से जो एडवर्ब है सेंटेंस में उसके पहले हम नया एडवर्ब लगाएंगे, यानी दोनों साथ में रहेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा वो सूत्र इस तरीके से हो जाता है। ये एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को करना है। सबसे पहले एक्सरसाइज को आप यहाँ से करेंगे, उसको पढ़ेंगे, और इसको करने के बाद इनके आंसर यहाँ से चेक कर लेंगे, किसका कौन सा आंसर है, कैसे लिखना है, तो ये आ जाता है। तो इस प्रकार से एडवर्ब का पूरा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड पुश बेल बटन करना आवश्यक है। इसके बाद जो नया नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आने वाला है प्रपोजिशन का, वो अवश्य देखिए। धन्यवाद।